हे एवरीवन, ये पार्ट 2 है जिसमें मैं इस कोट कॉलर शर्ट की स्टिचिंग के बारे में आपको बताऊंगी। पार्ट 1 में मैं इसकी कटिंग के बारे में बता चुकी हूँ। उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ऑल्सो गाइस, इसी वीडियो में मैंने कोट कॉलर के बारे में भी हर एक पॉइंट को डिटेल से समझाया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बना है। आपने वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अब हम इस शर्ट की स्टिचिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर अपना फ्रंट पार्ट ले लिया है शर्ट का। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो मार्क किया हुआ है इसको 1 मिनट साइड में करेंगे और ये देखिए इस तरह से ये फैब्रिक लेंगे, डबल फोल्ड किया हुआ, ये इस तरह से। और अब देखिए ये जो हमारी शर्ट का पार्ट है, ये हमने जो ये यहाँ पर 3.5 इंच पे ये जो मार्क किया था ना और इसको यहाँ पे मिलाया था, इस वाले निशान को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे इस तरह से। एक बार और इस पर अच्छे से चौक चलाएंगे यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये देखिए इसकी ओपन साइड है, हमने अपने शर्ट के पार्ट को इस तरह से रखना है। देखिए यहाँ पर ये करने वाले पार्ट को बचाकर, तो देखिए यहाँ पर मैंने इस डबल फोल्ड फैब्रिक के ऊपर अपनी शर्ट को उल्टा करके इस तरह से रख दिया है। अब हमारे जो मार्क हैं वो देखिए वो इस साइड पर हैं, तो इस तरह से इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखा है और यहाँ से इसको डैप डैप करेंगे ताकि जो मार्क हमने वो डार्क किया था ना वो इस तरफ आ जाए। देखिए वो हमारा निशान इस तरफ आ गया होगा। अब हमने इस साइड जितनी हमारी शर्ट है ना इसके साइड में हमें मार्क कर लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही फैब्रिक कट करना है। यहाँ से आपने सेम इसी तरह से करना है जैसे मैं बता रही हूँ। यहाँ से नेक के पास से भी हमें बिल्कुल इक्वल फैब्रिक कट करना है। यहाँ से इसको मिलाएंगे इस तरह से। बस इतना। अब हम इसको इस तरह से हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा मार्क इस तरफ भी आ गया है। अब हम इसको यहाँ से चौक के साथ इसको मार्क कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम यहाँ पर भी अपना 1/2 इंच जितना एक मार्जिन लेंगे यहाँ पर इस तरह से। ये हो सकता है निशान आपको थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ ना दिखाई दे, बट हम इसको कट करते हुए इक्वल कट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब हमने जहाँ जहाँ पर मार्किंग किया ना उसके अकॉर्डिंग इसको कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों पट्टियाँ कट हो चुकी हैं। अब हम इस पर ना दोनों तरफ मार्क करेंगे। एक तरफ तो हुआ है, दूसरी तरफ भी हम यहाँ पे मार्क कर दिया है यहाँ पर हमने ये इस तरह से, जिससे हमें पता चल जाएगी ये फैब्रिक किधर से उल्टा है और किधर से सीधा है। ये हमने इसलिए किया क्योंकि ये फैब्रिक दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है, तो ये इसकी पहचान के लिए हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने शर्ट के दोनों फ्रंट पार्ट्स को ऐसे सीधा करके रखा है, इनकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, और ये जो हमने पट्टियाँ कट की थी उनको यहाँ पर इसकी तरफ उल्टा करके रखेंगे। देखिए उल्टी तरफ से, देखिए जिस तरफ से हमारा ये मार्क हुआ है ये हमारी उल्टी साइड है, ठीक है। और शर्ट की हमें सीधी साइड ऊपर रखनी है, इस तरह से इसको मिलाकर रखेंगे। अच्छे से यहाँ पर इसको मिला देंगे और यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरी तरफ भी हमने पट्टी को रखना है। इसकी भी हमने ये देखिए ये मार्क किया था इस पर कि जो इसकी उल्टी तरफ साइड होगी वो हमें इसके ऊपर की तरफ इस तरह से रखनी है। देखिए तो देखिए मेरा ये फैब्रिक ऐसा था कि पता नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने मार्क कर लिया। लेकिन जब भी आप किसी ऐसे फैब्रिक की बनाएं जिसका उल्टा सीधा पता चले, तो आपने ध्यान देना है कि उसकी उल्टी तरफ को इस तरह से ऊपर रखना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो अब आपने यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ समझनी है, मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर हमने इन पट्टियों में क्या किया था,
0.25 इंच जितना हमने मार्जिन इसके सिलाई के लिए रखा था। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसी तरह से ये मार्क करेंगे पूरा 0.25 इंच जितना आपने यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेना है। ठीक है, इस तरह से, इसी तरह से यहाँ पर भी 0.25 इंच जितना ये मार्जिन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है। ये हमारा मार्जिन है क्योंकि यहाँ पर सिलाई लगेगी। उसके बाद आपने यहाँ पर इंच टेप को लेना है। ठीक है, और यहाँ से 1.25 इंच पर यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 इंच से 2 लाइन ऊपर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये मार्क कर देंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है। ये जो हमने 0.25 इंच जितना ये मार्जिन के लिए निशान लगाया था ना, उससे आगे हमने यहाँ पर 1.25 इंच जितना यहाँ पर मार्क करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर सिलाई किस तरह से लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमने सिलाई किस तरह से लगानी है। देखिए यहाँ पर जो मैंने ये मार्क किया है, ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ से कम हमने 0.25 इंच जितनी यहाँ पर सिलाई सीधी लेकर आनी है नीचे, इस मार्क से इस मार्क तक। ठीक है, फिर उसके बाद हम सिलाई को यहाँ से यहाँ पर ले जाएंगे और फिर जो ये हमने 0.25 इंच जितना जो मार्जिन लेते हुए मार्क किया हुआ है ना, इसके ऊपर हमने सीधी सिलाई लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे सिलाई लेकर आनी है। ठीक है, फिर उसको यहाँ पर इस तरह से ऐसे करते हुए यहाँ पर पूरे नीचे तक हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, और इसी तरह से दूसरी साइड भी हमने क्या करना है, पहले यहाँ से एक सीधी सिलाई लगानी है यहाँ पर 0.25 इंच जितना, यहाँ पर जहाँ तक मैंने मार्क किया भाई, ये इतना, सिर्फ इतना। उसके बाद आपने सिलाई को इस तरफ मोड़ते हुए यहाँ पर ऐसे, और फिर यहाँ पर जो ये मैंने मार्किंग की है इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पर ये सिलाई आपको डबल स्टिच करनी है। ठीक है, डबल सिलाई लगानी है यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको ये लगाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए अब मैं यहाँ पर इस तरह से सिलाई करूँगी, तो आपने ध्यान देना है। इसको अच्छे से मिलाकर रख लिया है मैंने। देखिए 0.25 इंच जितना नीचे गए। ठीक है, अब यहाँ से हमने सिलाई को इस तरह से मोड़ना है। ठीक है, अब जो मार्किंग हमने की थी उसके ऊपर हमने यहाँ पर इस तरह से आना है। अब ये जो हमने 0.25 इंच जितना मार्जिन रखा हुआ है ना, उसके पास यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें डबल सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा कॉर्नर बना हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई को बचाते हुए, हमें सिलाई कट नहीं करनी है, सिलाई को बचाते हुए यहाँ पर एक कट करना है। और ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ से भी हम इसको इस तरह से कट कर देंगे। ठीक है, इस पिन को निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हमारा ये जो यहाँ पर फैब्रिक है, इसको यहाँ से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे पूरा नीचे तक, इस तरह से ऐसे, इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए आपने यहाँ पूरे में स्टिच लगानी है। ठीक है, और इसको अलग रखना है, इसके ऊपर रख के स्टिच नहीं लगानी है, सिर्फ इस वाले पार्ट को इस तरह से स्टिच करना है। देखिए अब हम इस फैब्रिक को भी डबल फोल्ड करके इसकी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि सिलाई आपने इसी फैब्रिक के ऊपर नहीं लगा देनी है। ठीक है, इसको यहाँ से इस तरह से अलग करेंगे। ठीक है, ऐसे, और इसको यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पर डबल स्टिच कर लिया है, इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से।
इसके कॉर्नर को हमने अच्छे से निकालना है यहाँ पर। इस तरह से, इस तरह से हमने इसको रखना है। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। इस पर मैं आयरन कर लूँगी तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखेगा। यहाँ पर इसकी सिलाइयाँ अच्छे से बैठ जाएंगी फिनिशिंग के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो हमारी ये उल्टी तरफ है इसकी, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसकी हम बाद में तुरपाई करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर, उससे पहले, जिससे हमारे फैब्रिक उधर उधर ना जाए, हमारे पास एक रिविल सिविल टेप है, हम उसको यहाँ पर रख कर इसके ऊपर प्रेस फेर देंगे तो ये उसके साथ अच्छे से यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारी शर्ट के फ्रंट पार्ट का सेकंड पार्ट है। इसको भी हम सेम उसी तरह से रेडी करेंगे जैसे हमने अपना पहले वाला रेडी किया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने इन दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है आयरन करके। इस तरह से देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हुए हैं। और ये जो देखिए, इस पर हमने ये डबल फोल्ड करके स्टिच किया था, इसको भी मैंने नीचे रिविल सिविल टेप लगाकर अच्छे से आयरन कर लिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें बाद में या तो तुरपाई कर लें या इसको सिर्फ ऐसे ही रहने दें, तो ये बिल्कुल ऐसे सही रहेगा, ठीक है। और देखिए, जब ये पट्टी लगाने के बाद अगर आप लोगों का यहाँ ऊपर से या नीचे से कहीं से भी थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा आपको दिखे ये पूरा रेडी करने के बाद, तो आप उसको कट कर दीजिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हम लेंगे इस तरह से ये बैक पार्ट, ठीक है। ये देखिए, हमारे जो दोनों ये फ्रंट पार्ट हैं फ्रंट के, ये हमने इनकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है। और हमने अब बैक पार्ट लेना है और उसको यहाँ, ये देखिए, ये बैक पार्ट की उल्टी साइड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमने ये बैक लिखा हुआ है और ये इसकी उल्टी साइड है, ठीक है। तो इसको इसकी तरफ ऐसे उल्टा करके रखेंगे और इनके शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे इस तरह से। फ्रंट पार्ट को सीधी तरफ से रखना है, ठीक है, और बैक पार्ट को इसकी तरफ उल्टा रखकर इस तरह से इनके शोल्डर्स पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमने इसको अच्छे से यहाँ पर मिलाकर रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने डबल डबल स्टिच करनी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों के शोल्डर्स को जॉइंट कर लिया है, ये देखिए, और इन पर डबल स्टिच लगाई है मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसका यहाँ से कॉलर मेज़र करना है, तो इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, ऐसे करते हुए अच्छे से मिलाकर रखना है और अच्छे से ही मेज़र करना है ताकि हमारा जो कॉलर है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल सही से कट हो। ऐसे इसको रखना है और इंच टेप को इस तरह से यहाँ पर ऐसे रखते हुए राउंड में इस तरह से मेज़र करना है। तो देखिए, यहाँ तक हमारा 8 इंचेस आ रहा है। ये देखिए, ये जो हमारी 2 नॉक्स निकली हुई है ना, ये यहाँ पर, यहाँ तक हमने मेज़र करना है। एक बार फिर से दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर इंची टेप को रखना है इस तरह से, इसको राउंड राउंड करते हुए यहाँ पर ऐसे मेज़र करना है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर 8 इंचेस आया है, तो इसको साइड में कर देंगे। तो अब मैं आपको कॉलर की कटिंग करना बताऊँगी, तो आपने हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना है और समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। अब हमारे नेक का जो राउंड आया था वो आया था 8 इंचेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इंच टेप को रखूँगी और यहाँ पर 8 इंच पे मार्क कर दूँगी यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। अब हमने यहाँ से और इस पॉइंट तक का यहाँ पर हमने सेंटर ले लेना है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ से इसका सेंटर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने ये सेंटर इसका लिया है, यहाँ से हमने एक लाइन नीचे तक इस तरह से मार्क करना है, इस तरह से, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ पर इस तरह से सीधा मिला देना है, ठीक है, ऐसे। ये जैसे जैसे मैं बता रही हूँ इसमें ये सबके लिए फिक्स रहेगा, सिर्फ आपने चेंज कहाँ पे करना है। जैसे मेरे नेक का राउंड वो आया था 8 इंचेस, वो मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग आया था। आपका साइज़ जो भी रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपके नेक का राउंड भी चेंज आएगा। तो वो आपने इस तरह से उतने इंच पर मार्क करना है, फिर उसका सेंटर लेना है,
ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी और ये यहाँ पर 1 लाइन नीचे तक जाना, ये भी सबके लिए सेम रहेगा। सिर्फ चेंज यहाँ पर होगा कि जितना आपका नेक राउंड आएगा आपने वो मार्क करना है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से हमने डाउन जाना है। वो कितना जाना है, तो देखिए मैंने आपको ये नेक विड्थ के लिए एक चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाया था कि मेरे साइज़ में जो मेरा चेस्ट साइज़ था उसके अकॉर्डिंग मेरे नेक की विड्थ आ रही थी 2.25 इंचेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2.25 इंचेस आया था मेरे नेक की विड्थ, उसमें से मैंने 1 इंच माइनस कर देना है, तो मेरा आएगा 1.25 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंचेस पर यहाँ पर इस तरह से मार्क करूँगी। आपके चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी नेक विड्थ होगी आपने उसमें से 1 इंच माइनस करके ही यहाँ पे मार्क करना है, सिर्फ एक ये चेंज रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपने यहाँ से इस लाइन को इस वाले पॉइंट से मिलाना है। देखिए इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से इस तरह से मिला देना है, ठीक है। यहाँ पर स्केल को रखेंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने पॉइंट नहीं बनने देना, इसको इस तरह से राउंड शेप देंगे, ठीक है, ऐसे। तो देखिए हमारे नेक का राउंड आया था 8 इंचेस, तो हमने यहाँ पर इंच टेप से 8 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर हमारा 8 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने जो अपने नेक की विड्थ है वो सभी साइजेस के लिए फिक्स है, तो वो हम कितनी लेंगे 2.75 इंचेस। 2.75 इंचेस सभी साइज़ के लिए फिक्स है। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और उससे कम भी नहीं लेना है, उससे ज़्यादा भी नहीं लेना है, ठीक है। तो 0.75 इंच जितना हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है। इस तरह से हर एक पॉइंट्स को ध्यान से समझोगे तो आपका भी कॉलर बिल्कुल परफेक्शन के साथ रेडी होगा, ठीक है। अब मैं इस तरह से इसको घुमा लूँगी क्योंकि मैंने इन मार्क्स को अच्छे से मिलाना है, ऐसे ऐसे। फिर से मैं अपने इसको इस तरह से कर लूँगी। अब देखिए यहाँ पर हमारा 8 इंच आया था, मैंने यहाँ पे मार्क किया था, तो यहाँ से हमने इस लाइन को यहाँ पर स्केल को इस तरह से रखना है, सीधा रखना है यहाँ पर, और एक लाइट सी लाइन को ड्रॉ कर देना है क्योंकि ये हमारी फिक्स लाइन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से 0.75 इंच जितना आगे मार्क करना है, ठीक है, इस तरह से, और इसको इस तरह से मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ से इस वाले पॉइंट को यहाँ पर हम तिरछा करके मिलाएंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट तक इस तरह से मिलाने के बाद हमने यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर तक यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है और स्केल की हेल्प से इसको यहाँ पर इस तरह से सीधा मिलाना है, इस तरह से, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसको राउंड शेप देते हुए ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। ये देखिए ये हमारे कॉलर की जो है वो कटिंग हो चुकी है इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये 2 फैब्रिक की पट्टियाँ ले ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से इसको रखना है और कॉलर को इसके ऊपर ऐसे रखना है। तो अब आपने देखना है कि आपने कितना फैब्रिक लेना है जिसके ऊपर हमें कॉलर पेस्ट करना है। देखिए जितना हमारा कॉलर है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और इसके ऊपर अब हम आयरन लगा के इसको इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। तो मैं आपको ये आयरन के साथ पेस्ट करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कॉलर को पेस्ट कर लिया है और इसके ऊपर जो 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन का फैब्रिक था उसको मैंने इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब हम इसी के साथ की दूसरी पट्टी लेंगे
ये देखिए, ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। तो इसको सीधी साइड से ऊपर की तरफ रखेंगे और जिस पर हमने ये कॉलर को पेस्ट किया है इसको उल्टी तरफ से इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, देखिए। और ऊपर से हमें हाफ हाफ जितना मार्जिन बचाना है इसमें भी, यहाँ पर इस तरह से वो हाफ इंच कितना दोबारा बोल। और देखिए इसको इसके ऊपर मिलाकर रखेंगे, हाफ इंच जितना मार्जिन हमने इसके लिए यहाँ पर छोड़ना है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको चौक के साथ निशान लगा कर दिखा देती हूँ, इस तरह से। इस तरह से। अब देखिए ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं पहले कट कर दूंगी। सिर्फ हाफ इंच जितना मार्जिन ही हमें रखना है, बाकी एक्स्ट्रा को हमने यहाँ से कट कर देना है। अच्छे से इसको कट करेंगे। देखिए अब हमने देखिए यहाँ से सिलाई को लगाना है, यहाँ से सिलाई को लगाते हुए स्टार्ट करना है पूरा, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई को लगाना है, ठीक है। यहाँ पर ये सिलाई को हम डबल स्टिच करेंगे, तो पहले मैं आपको ये सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। तो देखिए अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ से बिल्कुल इसके पास पास हमें सिलाई लगानी है, इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमने इसकी सिलाई लगा दी है। अब इसको कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने सिर्फ 0.25 इंच जितना फैब्रिक यहाँ पे रखना है। बाकी सारा कट कर देना है। यहाँ से भी इसी तरह से साइड से भी हमने को कट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर हमने नॉचेस लगाने हैं, सिलाई को नहीं कट करना है, सिलाई को बचाते हुए हमने यहाँ पर कट लगानी है, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए, ठीक है। देखिए इस तरह से अच्छे से यहाँ पर हमने कट लगाने हैं। अब देखिए हम इसको यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इसके कॉर्नर्स को हम अच्छे से स्कीज़र की हेल्प से ऐसे कॉर्नर को निकालेंगे। मैं आपको इसके ऊपर अच्छे से आयरन करके फिर आपको ये कॉलर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉलर को अच्छे से फोल्ड करके इसके ऊपर आयरन लगा ली है। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर नेक तैयार हुआ है ये। अब जहाँ से भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको थोड़ा सा अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको कट कर लीजिए आप। अब देखिए आपने इसको शर्ट में लगाना है, तो सबसे पहले हम इसका सेंटर करेंगे। इस तरह से कॉलर को पकड़ेंगे और इसके सेंटर में कट लगाएंगे। अब हम शर्ट को लेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारी शर्ट है, शर्ट का भी हमने सेंटर लेना है इस तरह से। शर्ट को अच्छे से रखेंगे और इसके सेंटर में यहाँ पर देखिए इस तरह से एक कट लगाएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने किस तरह से इसमें कॉलर को अटैच करना है। देखिए यहाँ पर हमारी शर्ट का जो हमने ये कट लगाया है यहाँ पर सेंटर में, और इस कट को यहाँ पर इस तरह से मिलाकर रखेंगे और इसको यहाँ से अच्छे से पिन अप कर देंगे हम, जिससे ये हमारा इधर उधर ना जाए। अब हमने क्या करना है, देखिए इसको इस तरह से मिलाते हुए सबसे पहले हमने इस कॉर्नर से इसको मिलाना है और इसको अच्छे से मिलाते हुए यहाँ तक एक सिलाई लगानी है। उसके बाद इसको इस तरफ से यहाँ पर ऐसे रखना है और इसको भी अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है,
ठीक है, मैं आपको ये सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। देखिए एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आपने सिर्फ ये जो नीचे वाला आपको फैब्रिक दिख रहा है ना, इसको रख कर पहले सिलाई लगानी है ऐसे। ये ऊपर वाला नहीं सिलना है, सिर्फ नीचे वाले को रखकर यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए आपने पूरे में सिलाई लगानी है यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा ली है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए हमने इस वाली सिलाई को इस तरह से कॉलर के अंदर को करते हुए कॉलर को ऐसे फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर भी हमने एक सिलाई लगा देनी है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए इस तरह से इसको यहाँ पे फोल्ड किया और यहाँ पर अच्छे से सिलाई को लगाएंगे। देखिए यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब सिलाई को यहाँ पर कॉलर के ऊपर ऐसे ऊपर तक ले आएंगे। यहाँ कॉलर पर भी एक टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। और इसको यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जो कॉलर है वो बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा। तो देखिए शर्ट में कॉलर लगाने के बाद अब हम शर्ट में स्लीव्स को जॉइंट करेंगे, पर उससे पहले हम अपनी जो स्लीव्स हैं उनको मोरी की साइड से रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए बाहर की तरफ फोल्ड किया है, क्योंकि मैं अपने इसको फोल्डिंग साइड को बाहर की तरफ दिखाना चाहती हूँ स्लीव्स में। आप चाहें तो इसको अंदर की तरफ भी सेम इसी तरह से फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये सीधी साइड पर बाहर की तरफ फोल्ड किया है। देखिए इस तरह से, ये इसकी उल्टी साइड है, मैंने चौक के साथ निशान लगाया हुआ है और इसको मैंने बाहर की तरफ फोल्ड किया है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी स्लीव में भी ये इसकी उल्टी साइड मैंने मार्क किया हुआ है और ये इसकी सीधी साइड है, और यहाँ पर भी मैंने देखिए बाहर की तरफ इसको फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसके यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी और इसी तरह से दूसरी स्लीव में भी मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद मैं इसको शर्ट में जॉइंट करूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स में यहाँ पर इस तरह से सीधी सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया है, और दूसरी स्लीव को भी हमने सेम इसी तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाकर इसको भी रेडी कर लिया है। अब हम इसको शर्ट में लगाएंगे, तो वो किस तरह से लगानी है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले शर्ट को सीधी तरफ से रखा है, ऐसे इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स को लेना है। सबसे पहले हमने स्लीव को इस तरह से इसका सेंटर कर लेना है, यहाँ पर इस तरह से इसका हम सेंटर कर लेंगे ऐसे, और इसी तरह से हमने अपनी इस शर्ट का भी सेंटर कर लेना है। इस तरह से इसको करेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पर एक कट लगा देंगे ऐसे, फिर से इसको ऐसे ही रखेंगे जैसे हमने इसको पहले रखा था। देखिए शर्ट को हमने सीधी साइड से ऊपर की तरफ रखना है, और ये जो हमने स्लीव ली है इसको उल्टा इसके ऊपर रखना है ऐसे। शर्ट की सीधी साइड ऊपर रहेगी और स्लीव्स की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रहेगी, ये इस तरह से। देखिए अब हमने ये जो इसमें भी कट लगाया था स्लीव में भी और यहाँ पे शर्ट में, इसको इस तरह से मिलाना है और ऐसे इसको जॉइंट करते हुए यहाँ पूरे में हमने इस तरह से
सिलाई लगा लेनी है हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए, ठीक है। इस तरह से ये पूरे में आ जाएगा। मैं आपको एक बार ये स्लीव लगा कर दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने डबल स्टिच कर लिया है, यहाँ पर स्लीव को इसमें जॉइंट कर लिया है अपनी शर्ट में। देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ये कुछ इस तरह से आई है। अभी ये आपको थोड़ी फिनिशिंग के साथ नहीं दिख रही होगी, थोड़ी फिनिशिंग इसमें तब आएगी हम इस पर एक बार अच्छे से आयरन कर ले। और देखिए अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से स्लीव को लगाकर इसको रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी शर्ट में अपनी दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है, देखिए इस तरह से, ये देखिए। और इसके ऊपर हमने आयरन भी कर ली है। अब बारी आती है शर्ट की फिटिंग की। तो देखिए इस तरफ हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर फिटिंग के लिए निशान लगाए हुए हैं। तो हम इसी तरह से दूसरी तरफ भी ये निशान लगा लेंगे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। और फिर हम यहाँ से सिलाई को शुरू करते हुए यहाँ तक लेकर जाएंगे और ये सिलाई हमें डबल स्टिच करनी है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमने हाफ इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर फिटिंग के लिए सिलाई लगानी है और ये सिलाई भी हमें डबल स्टिच करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने शर्ट में दोनों तरफ फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली हैं। और अब देखिए हमने यहाँ पर अपने नेक को अपने जितना भी रेडी करना है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको मेज़र कर लिया था यहाँ पर इस तरह से कि 7 इंच, मुझे 7 इंच रखना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको इतना फोल्ड कर लिया है। इतना फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने 2.5 से 3 इंच का गैप देते हुए यहाँ पर बटन लगा लेने हैं और नीचे इसमें काज पट्टी लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो फैब्रिक है इसको यहाँ से हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से इसमें पूरे में यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो शर्ट है वो रेडी हो जाएगी। मैं आपको यहाँ से ये फोल्ड करके दिखाती हूँ और उसके बाद हम आपको इसकी फाइनल लुक ज़रूर दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।